Good morning everyone. Today we will do our third preposition for. And for means there are two meaning of for. सेंटेंस में जब हम इसको यूज करते हैं तो दो मीनिंग आ सकते हैं, दो अर्थ हो जाते हैं इसके. एक तो होता है से और एक होता है के लिए. ठीक है, दोनों अलग अलग यूज होते हैं. तो फॉर आएगा फॉर, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहीं पर इसका मीनिंग आता है से, कहीं पे आता है के लिए. फर्स्ट हम पढ़ेंगे जहाँ पर इसका मीनिंग से आता है. For means say. It is used for duration of time, not fixed. When the sentence is in perfect continuous form. Tenses पढ़ते हैं हम, जब perfect continuous form आ जाती है तब वहाँ पर जो है उस समय अवधि के लिए used for duration of time, उस समय अवधि के लिए हम से यूज़ करते हैं जब हमारा सेंटेंस जो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो रहा है. 2 घंटे से कर रहा है, पिछले हफ्ते से जा रहा है. तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जो होते हैं वहाँ पर से जब आ जाता है, मीनिंग 2 घंटे से कर रहा है, 4 दिन से कर रहा है, तब वहाँ पर हम फॉर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, है ना. 2 घंटे से आ गया. ठीक, जब हमारा फिक्स नहीं होता, ये 2 घंटे पिछले 2 घंटे से है, ऐसा टाइम कोई फिक्स नहीं है कि 2 बजे से पढ़ा. अगर 2 बजे से आ जाए वो फिक्स टाइम है, तब वहाँ पर फॉर नहीं आता है, वहाँ सिंस आता है. वो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी एक प्रीपोजिशन है, सिंस का यूज़ भी पढ़ेंगे. जहाँ फिक्स्ड टाइम आता है वहाँ तो सिंस यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं है. पिछले 4-5 दिन से कर रहा है, 2 घंटे से कर रहा है, पिछले हफ्ते से कर रहा है, तो जहाँ फिक्स नहीं होता है वहाँ पर हम फॉर यूज़ करते हैं. ठीक है, और फॉर कैसे यूज़ कर सकते हैं? फॉर अ लॉन्ग, कई जगह लिखा होता है फॉर अ लॉन्ग मीन्स काफ़ी देर से, मीनिंग में से आया. फॉर अ वाइल, दोनों मीनिंग आते हैं इसमें से के लिए, कुछ देर से या कुछ देर के लिए, 2 मीनिंग है यहाँ फॉर. तो फॉर अ वाइल में दोनों आ जाते हैं. फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से. फॉर मैनी आवर्स, बहुत घंटों से. फॉर मैनी मंथ्स, बहुत महीनों से. एंड फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से. ओके, तो ये जो होता है इसका फर्स्ट यूज़ है फॉर का, जहाँ पर से मीनिंग आता है. और ये कहाँ आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आता है, जब टाइम जो होती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय अवधि जो होती है फिक्स नहीं होती है, नियत नहीं होती है. ओके, फॉर का सेकेंड यूज़ है, मीनिंग है के लिए. फर्स्ट हमने पढ़ लिया ना, फॉर मीनिंग से, और फॉर का सेकेंड यूज़ होता है कहाँ? के लिए के मीनिंग में आता है ये. और उसमें भी 2 तरीके से होते हैं, 2 हैं, ए एंड बी. फर्स्ट क्या दिया हुआ है? फॉर एनी पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए. मीनिंग में के लिए आया, किसी उद्देश्य के लिए. उद्देश्य के लिए कैसे? आई डिड इट फॉर यू. आई डिड इट फॉर यू, मैंने यह तुम्हारे लिए किया. तो उद्देश्य आ गया कि उसके लिए, किस उद्देश्य से किया? उसके लिए किया. तो जहाँ उद्देश्य आ जाए कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया, तो वहाँ पर भी फॉर आएगा. ओके, के लिए आ गया, मीनिंग में वैसे भी के लिए आ जाता है, तुम्हारे लिए किया. नेक्स्ट है फॉर एक्सचेंज. एक्सचेंज मीन्स क्या होता है? बदलना, अदला बदली, किसी चीज़ के बदले कुछ और, मतलब एक चीज़ ली और उसके बदले कुछ और लिया. फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट अ पेन फॉर ₹5. वैसे तो हिंदी में बोले तो वो है 5 रुपये का पेन लाया. का मीनिंग का आता है ना, वो यहाँ पर जो होता है हम लोग फॉर यूज़ करते हैं. ऑफ, का के की मीनिंग में ऑफ आता है, जो हमने पहले पढ़ लिया प्रीपोजिशन, पर यहाँ ऑफ नहीं आएगा, यहाँ फॉर आता है. क्लियर? ही बॉट अ पेन फॉर ₹5, वह 5 रुपये का पेन लाया. हिंदी में बोलने में आता है का, लेकिन मीनिंग जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ प्रीपोजिशन फॉर यूज़ होती है, ऑफ नहीं होती है. या फिर फॉर एग्जाम्पल, ही आई सोल्ड माई मोबाइल फॉर ₹5,000. मैंने अपना मोबाइल 5 रुपये में बेच दिया. अब वहाँ पर भी मे आता है, मे मीन, और मे के लिए प्रीपोजिशन इन होती है, बट वहाँ पर भी इन नहीं आएगा, वहाँ फॉर आएगा. तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है. ठीक है, एक्सचेंज, जहाँ पर अदला बदली हो जाए वहाँ पर फॉर यूज़ होगा, मीनिंग में कुछ और आ सकता है हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हम. क्लियर है? तो आज हमने प्रीपोजिशन की फॉर, जिसके 2 मीनिंग होते हैं. एक तो से, जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ करते हैं हम जब हमारी समय अवधि निश्चित नहीं होती है, टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती है. ओके, और सेकंड हमने किया फॉर मीन्स के लिए. उसमें भी 2 यूज़ बताए हैं उसके, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है. फर्स्ट, किसी उद्देश्य के लिए, पर्पस के लिए. एंड सेकंड, फॉर एक्सचेंज, किसी चीज़ के बदले कुछ लेना, एक्सचेंज, अदला बदली के लिए. क्लियर? आई होप यू गॉट इट. रिवाइज द प्रीपोजिशन.